क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 1 लेक्चर 4। आज हम लोग को आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी के फेवर में यहाँ पे आर्गूमेंट्स पढ़ना है। सबसे पहला है डेमोक्रेसी किसी भी तरह के सरकार के रूप से एकदम अच्छा है क्योंकि ये लोगों के ज़रूरत के लिए तुरंत रिस्पांस देता है। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। और डेमोक्रेसी में जो शासक होते हैं वो लोगों की ज़रूरत का ख्याल रखते हैं और उनकी ज़रूरत को पूरा करना पड़ता है। दूसरा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ज़्यादा जवाबदेही होना पड़ता है उनको, नागरिकों को। तीसरा है डेमोक्रेसी जो है वो कंसल्टेशन और डिस्कशन पे आधारित होता है। कंसल्टेशन मतलब परामर्श और वाद विवाद पे आधारित होता है, जिसके कारण इररिस्पॉन्सिबल डिसीज़न होने का संभावना कम होता है। इसलिए डेमोक्रेसी जो है डिसीज़न मेकिंग क्वालिटी को ज़्यादा इम्प्रूव करता है। चौथा नंबर है डेमोक्रेसी एक तरीका देता है जिसके द्वारा जो डिफरेंस है, जो भेदभाव है और जो मतभेद है उसको अच्छे से सुलझाया जा सकता है। सिर्फ डेमोक्रेसी में ही अलग अलग तरह के लोग जो हैं एक साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं। और जैसे कि हमारा देश में बहुत सारा विभिन्नता है, जहाँ जो भारतीय नागरिक हैं वो अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग उनका भाषा है, इसलिए इसके कारण और इसलिए डेमोक्रेसी ही सिर्फ ऐसा सरकार है जो हमारे देश को एक साथ जोड़ के रख सकता है। पाँचवा नंबर है डेमोक्रेसी जो है नागरिकों के सम्मान को बढ़ाता है। डेमोक्रेसी में जो सबसे गरीब हैं और जो सबसे कम शिक्षित है उनका सेम बराबरी का स्तर होता है अमीरों के तुलना में और शिक्षित की तुलना में, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी के आधार पर चलता है। छठा नंबर है डेमोक्रेसी हमें हमारी गलतियों को सुधारने का मौका देता है। देयर इज़ ए स्पेस फॉर पब्लिक डिसीजन। यहाँ पे नागरिकों का डिस्कशन हो सकता है गलतियों पे और करेक्शन का भी जगह होता है। डेमोक्रेसी में जो शासक हैं उनको अपना फैसला बदलना पड़ता है और शासक भी बदले जा सकते हैं डेमोक्रेसी में। ऊपर के आर्गूमेंट्स जो हैं वो डेमोक्रेसी के फेवर में हैं और ये हम सारांश निकाल सकते हैं कि डेमोक्रेसी हमको हर चीज़ नहीं दे सकता है, लेकिन ये दूसरे सरकार के रूप से कहीं अच्छा है। हम पढ़ेंगे ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है डेमोक्रेसी का इसमें है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इन दिस द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो ज़्यादातर लोग हैं वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा शासन करते हैं। इट इज़ सो बिकॉज मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और ये फिज़िकली एक आदमी के लिए संभव नहीं है कि वो हर कोई के साथ बैठकर समस्याओं का डिस्कशन करे और डिसीज़न ले। इवन इफ़ दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम। अगर वो ऐसा कर भी सकते तो नागरिकों के पास उतना समय नहीं होता और द डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल डिसीजन। और सारे नागरिकों के पास उतना निपुणता नहीं है या इच्छा नहीं है जो वो सारे फैसले में भागीदारी ले सकें। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेटिक डिसीजन में कंसल्टेशन होता है विथ एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज पीपल्स हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। डेमोक्रेटिक डिसीजन में जो शासक हैं जो फैसला लेते हैं वो उन सब से परामर्श लेते हैं जिनको उस फैसला का प्रभाव पड़ता है। पावरफुल और नॉन पावरफुल पीपल का भी उतना ही वैल्यू होता है फैसला लेने में, और ये गवर्नमेंट और फैमिली के लिए भी अप्लाई होता है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। मतलब डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग जो है ये किसी फैमिली में भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है और सरकार के लिए भी होता है। इसलिए डेमोक्रेसी जो है ये एक विचारधारा है जो जीवन के कोई भी स्तर पे लागू किया जा सकता है और बहुत सारा रूप लिया जा सकता है इसका। डेमोक्रेसी में हर नागरिक को इक्वल रोल प्ले करने का अधिकार होता है फैसला लेने में। फॉर दिस एन इक्वल राइट टू वोट इज़ नॉट सफिशिएंट। इसके लिए बराबरी का वोट देने का अधिकार ही पूरा नहीं होता है, संपूर्ण नहीं होता है। हर नागरिक को बराबरी का इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए और आधारभूत शिक्षा भी होना चाहिए उनके पास, और बराबर का संसाधन भी होना चाहिए और कमिटमेंट भी होना चाहिए।
इफ़ वी टेक दिस आइडियल सीरियसली, अगर हम इस आइडियल्स को सीरियसली लेंगे तो कोई भी देश जो है, इस देश में परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। हर डेमोक्रेटिक कंट्री को कोशिश करना होगा कि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग के आइडियल्स को महसूस करे और उसको लागू करे। इसको हम एक बार में नहीं प्राप्त कर सकते हैं सारे दुनिया के लिए। इट रिक्वायर्स ए कॉन्स्टेंट एफोर्ट। इसके लिए लगातार हमको निरंतर प्रयास करते रहना होगा और हमारे डेमोक्रेटिक फॉर्म्स को मजबूत करते रहना होगा डिसीजन मेकिंग का। यहाँ कुछ क्वेश्चन है जो आप खुद से करेंगे। इसमें है राइट एनी वन एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग ए स्ट्रॉन्ग लीडर हु डज नॉट हैव टू कंटेस्ट इलेक्शन और फेस द पार्लियामेंट। एक फ़ायदा बताना, एक हानि बताना है। क्या एक स्ट्रॉन्ग लीडर है जो कभी भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं लिया है और पार्लियामेंट को फेस नहीं किया है। दूसरा है स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट देना है डेमोक्रेसी के फेवर में। तीसरा है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। चौथा है डेमोक्रेटिक डिसीज़न किस तरह लिया जाता है और ये क्यों कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में मोर्टेलिटी का कोई स्कोप नहीं है। यहाँ पे कुछ वर्ड है जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। रिफरेंडम मतलब होता है एक जनरल वोट जो इलेक्टोरेट के द्वारा दिया जाता है सिंगल पॉलिटिकल इशू पे, विच हैज़ बीन रिफर्ड टू देम फॉर ए डायरेक्ट डिसीजन, और इसको डायरेक्ट डिसीजन कहा जाता है। कैबिनेट मतलब सीनियर मिनिस्टर्स का एक समिति होता है जो गवर्नमेंट पॉलिसी को कंट्रोल करता है। डिक्टेटरशिप एक तरह का गवर्नमेंट है जिसमें एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्सन जो है उसको पूरा पावर होता है बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन के। मोरालिटी मतलब होता है विचारधारा जिसमें गलत और सही का भेदभाव किया जा सके। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे दूसरे दिन।